कुरुक्षेत्र से दीपिका ने पूछा है। कहते हैं कि भाव में बहुत शक्ति है। क्या भाव से किसी का हित या अहित हो सकता है? याद रखना कि शक्ति के 7 भेद हैं। भाव भी एक शक्ति है। क्या क्या 7 भेद है? पहला है शारीरिक शक्ति, शरीर में जो बल है। दूसरा क्या है? ऐन्द्रिक शक्ति, इंद्रियों की भी शक्ति होती है। और फिर तीसरा क्या है? प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। प्राण की ऊर्जा से हृदय धड़कता है, सांस चलती है। चौथा क्या है? भाव की शक्ति, ये हमारे अवचेतन की शक्ति है, फीलिंग की शक्ति है। क्या तुम्हारे इमोशंस हैं? क्या तुम्हारी फीलिंग है? क्या तुम विजुअलाइजेशंस है? तो इसकी वो डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर क्या है कि पांचवा विचार शक्ति। देखते हो मार्क्स का एक कम्युनिज्म का विचार आया और आधी दुनिया को कम्युनिस्ट कर दिया। तो तुम जो विचार करते हो उस विचार में बड़ा बल होता है। और छठा क्या है? संकल्प की शक्ति। जो गांधी जी ने संकल्प लिया भारत को आजाद कराने का, और देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास निहत्था था लेकिन एक संकल्प की शक्ति, और फिर देखो भारत आजाद हो गया। और फिर सातवीं आत्मिक शक्ति, आत्मबल। और जैसे हम साधना जब करते हैं तो आत्मबल पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। तो तुमने पूछा भाव की शक्ति, इसका चौथे चक्र से संबंध है, इसका हमारे सब कॉन्शियस से, अवचेतन से संबंध है। और जब हम सम्मोहन में जा करके कुछ विजुअलाइज करते हैं और वो हमारा विजुअलाइजेशन हो जाता है, तुम सम्मोहन प्रज्ञा में कार्यक्रम आते हो, वहां तुमको बताया जाता है कैसे विजुअलाइजेशन करो। तुम उदाहरण के रूप में तुमने सुना होगा महर्षि अरविंद, उनका जन्मदिन 15 अगस्त था और वे विजुअलाइजेशन अपने सब कॉन्शियस से जुड़ करके भाव करते थे कि 15 अगस्त को ही भारत आजाद हो। और फिर भाव करते थे, विजुअलाइज करते थे कि 15 अगस्त को ही मैं शरीर छोड़ूं, लेकिन भारत की आजादी के बाद छोड़ूं। और यही हुआ, उनके जन्मदिन 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु भी 15 अगस्त को हुई। तो विजुअलाइजेशन में बड़ा भाव तुम्हारे प्रति किया और तुम उससे प्रभावित हो जाते हो। और यही नहीं, कहते हैं कि माँ की भी नजर लगती है। जैसे माँ सोचती है मेरा बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए, तो अस्तित्व ना तो सुनता ही नहीं है, अस्तित्व सुना मेरा बच्चा बीमार हो जाए। और अपनी माँ के अज्ञानता पूर्वक इस भाव, ऐसा भाव करने से कि मेरे बच्चों का अनिष्ट ना हो जाए, अनिष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे भावों से अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, मंगल और मंगल दोनों ही होता है। और फिर हमने देखा है जो मंत्रों की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति होती है, मंत्र सिद्ध करना होता है। तो मंत्र के साथ अगर भाव नहीं जुड़ा हो तो मंत्र की शक्ति नहीं होती। अब तुम महामृत्युंजय जाप करते हो, मंत्र में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति दो तरफा है। एक तो वो मंत्र से तुम जुड़ते हो, भगवान शिव से जुड़ते हो, और दूसरी चीज तुम्हारा भाव जुड़ता है भगवान शिव से। जब भाव से जुड़ करके तुम मंत्र का श्रवण करते हो या मंत्र का उच्चारण करते हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो मंत्र के पीछे जो शक्ति है 50% वो भाव की ही शक्ति होती है। और फिर जैसे गौड़ी भक्ति करते हो, इष्ट की भक्ति करते हो, तो उस भक्ति में भाव की ही प्रधानता है। बिना भाव के तुम गए कर्मकांड की तरह, हनुमान जी के मंदिर में गए और कर्मकांड की तरह मिठाई चढ़ाया, घर ले आए, खा लिया, उससे बात नहीं बनती। तुमने पूरा भाव उड़ेला, शिव जी के मंदिर गए, शिव जी के पास गए, शिव जी के प्रति या चित्र शिव जी का है, अपना भाव को जोड़ा। ये जोड़ जो है, जैसे तुम किसी को प्रेम करते हो, प्रेम है क्या? भाव ही तो है ना, भाव ही है। तो ये भाव जो है वो ज्यादा मुख्य है। वो जो कर्म करते हो वो कर्म
कम महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन उसमें भाव की ही प्रधानता है। और ऐसी पराभक्ति करते हो, गोविंद की भक्ति करते हो, हम कहते हैं गोविंद से मिलन करते हो, गोविंद का आलिंगन करते हो, और भी तरह से नाना गोविंद की याद करते हो, उसकी विरह में हो, उसके प्रेम में हो, तो ये भाव ही है जो हमें अध्यात्म के पथ पर भी ले जाता है। तो निश्चित भाव में बड़ी शक्ति है, और सच कहो तो भाव के कारण ही सब कुछ है, बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अरे गंगा एक नदी है, लेकिन सिर्फ नदी नहीं है, उसके प्रति हमारा भाव है। गाय कोई पशु नहीं है, सब पशुओं की तरह नहीं, हम गाय को माता कह करके पुकारते हैं, उसके प्रति हमारे दिल में भाव है। तो ये भाव से ही हमारा जीवन खिलता है।